तो जैसे एज अ लाइक गर्ल आपको प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि देखा जाता है कि ज्यादातर जो स्टार्टअप मेन फाउंडर्स होते हैं वो लड़के होते हैं, लाइक लड़कियों को मौका नहीं दिया जाता, ऐसा बोला जाता है। तो आपको प्रॉब्लम नहीं आई उस टाइम? 2013 की हम बात कर रहे हैं। तो नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आई, बिकॉज कहीं भी विदाउट प्रॉब्लम्स कुछ नहीं होता है। प्रेशर ब्लेसिंग ही होती है। मेरा मानना है कि जब तक प्रेशर नहीं होता तब तक ब्लेसिंग्स आती ही नहीं है। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी, एक नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बट ये ऑफ कोर्स अगर कुछ करना है तो फिर करना ही है वाला सीन था, तो डाले। जैसे कि अगर हम बात करें वेडिंग के पहले वाले जो एफर्ट्स होते हैं, जो प्री इवेंट या प्री वेडिंग वाली चीजें होती हैं, तो वो आपको ज्यादा टफ लगता है या मेन वेडिंग को संभालना ज्यादा टफ लगता है, अगर टफ समझे तो? अगर आपका होमवर्क अच्छा है तो एग्जाम अच्छा होता है। तो अगर आपने प्री वर्क बहुत अच्छा कर रखा है, आपके डिजाइन क्लियर हैं, आप अपने सारे वेंडर्स के साथ बैठे हुए हैं, हर चीज आपने उनको क्लियर कर रखी है, आपने अपने क्लाइंट्स को बहुत अच्छी तरह सारी चीजें ब्रीफ कर रखी है, तो सेम डे पे मतलब आपको लगेगा नहीं कि कुछ हो रहा है। लेकिन कोविड में शायद कुछ ऐसा हुआ हो, क्योंकि कोविड में आपके पास कोई क्लाइंट है और फिर कोविड आ गया, अब क्या करना है? तो ऐसा कुछ हुआ है कि कोविड में? उसमें तो कोविड में तो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हुए, बहुत अच्छे फैक्टर्स हुए। मतलब आपको पैसे देके गया कोविड? मतलब आपका इंक्रीमेंट हुआ? अच्छा, कैसे? ही सीखा है, और आपदा में आप सबको खोजना। बिल्कुल। ऐसी चीज बताओगे कि आपने आरओआई सोचा हुआ था कि इतना आएगा, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि वो आरओआई मीट ना हो पाया, ऐसा भी कभी हुआ है क्या? हाँ, बहुत बार हुआ है। बहुत बार हुआ है। और उस टाइम आपने कैसे मैनेज किया, वो हम समझना चाहेंगे। जब आरओआई मीट, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस में या तो क्वालिटी से आप गेन कर सकते हैं या क्वांटिटी से कर सकते हैं। अगर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिल पाया ड्यू टू एनी रीजन, मतलब 99% आपके पास आ चुका था, सिर्फ पेपर वर्क रहता था या पेपर वर्क भी कॉन्ट्रैक्ट में मिल गया, सिर्फ एक चेक साइन होना रहता था, और आपने आगे सारी चीजें वर्किंग कर ली, ऑलरेडी वेंडर्स को दे दिया, बिकॉज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बाद में वेंडर मिलने वाले नहीं हो, और आपके पास रिटन कॉन्ट्रैक्ट है उस चीज का, और वो बहुत बड़ी फर्म है, कुछ गवर्नमेंट फर्म्स भी थी जिनके साथ ऐसा हुआ, लास्ट में दे सेड नो, व्हाई? बिकॉज ऑफ एनी रीजन। तो अब आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप अपने बारे में बताओ कि लाइक आप कहाँ से हो, आप लाइक आपकी कंपनी का नाम क्या है? हेलो, आई एम नेहा, द फाउंडर ऑफ नेहा's Evento Media Services Private Limited. We are basically a luxury wedding planner and event design company specialized in crafting bespoke celebrations that are elegant, impressive, and deeply personal. We believe in making weddings deeply personal. हम लोग जयपुर बेस्ड वेडिंग प्लानर्स हैं, वर्किंग वर्ल्ड वाइड। जहां आपकी अच्छी वेडिंग है, जहां आप चाह रहे हैं वेडिंग करना, वी आर देयर फॉर यू। दैट्स आवर कंपनी इंट्रोडक्शन। ओके, सो आपने लाइक अपनी कंपनी कब शुरू करी थी? क्योंकि लाइक जयपुर को माना जाता है कि वेडिंग का मेन शहर है, यहाँ शादियां होती रहती हैं, तो आपने कब अपना ये सपना देखा कि मैं भी वेडिंग प्लानर बनूंगा एंड ऑल? 28 मई 2013 was the day जब मैंने स्टार्ट किया था, बिकॉज इससे पहले चूंकि मैं जॉब करती थी, 1 महीने का मुझे नोटिस पीरियड सर्व करना था, इसलिए, एंड 28 मई was my birthday also, 28 मई 2013। अच्छा, तो आपने जैसे बताया कि आप जॉब करते थे, मतलब इवेंट लाइन में जॉब करते थे या कहीं और? मैं मीडिया में जॉब किया करती थी। आई वाज सेल्स हेड रेड एफएम। अच्छा, जयपुर ब्रांच। जी। तो रेड एफएम और इवेंट ये तो बहुत अलग अलग है ना? क्योंकि रेड एफएम नहीं, ये बहुत सेम है, लगता बहुत अलग अलग है। हाँ, इवेंट और वेडिंग बहुत अलग अलग है। रेड एफएम और इवेंट लगभग सेम है, बिकॉज जितने भी रेडियो स्टेशन हैं उस टाइम पे बहुत स्टार्टिंग फेज में थे। तो जब स्टार्टिंग फेज में होते हैं तो हर चीज 360 डिग्री होती है। तो वी डज इवेंट्स ऑल्सो, एंड एज अ जयपुर सेल्स हेड तो मुझे सब कुछ ही देखना होता था, whether it will be sponsor, how to execute event, everything. तो वहां से इवेंट कुछ इवेंट सीखा और फिर अपना ओपन किया, ऐसा। अच्छा, तो मतलब आप पहले जॉब करते थे रेड एफएम में, उसके बाद आपने अपनी कंपनी खोल ली 2013 में, और आपने कहा डेट ऐसी रखेंगे कि सबको याद रहे, तो आपने बर्थडे के दिन ही अपनी कंपनी खोल ली। यस। ओके, तो जैसे आपने जब कंपनी खोली, वो बस एक लाइक शॉप था या स्टार्टअप की वेव थी, या फिर कुछ और जो आपको मोटिवेट कर रहा था कंपनी खोलने को लेके? बहुत सारे रीजंस थे। पहली बात तो मैंने ऐसे नहीं शुरू की थी। आई हैव डन अ कंप्लीट R&D ऑफ जयपुर मार्केट। नंबर 2 ऐसा था कि जब आप सेल्स हेड हो जाते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो उससे ऊपर कोई चीज बचती नहीं है, और आई डोंट वांट टू लीव जयपुर।
मेरे पास बहुत अच्छे ऑफर्स थे, बट दैट टू इन नोएडा, बैंगलोर, बहुत अच्छे ऑफर्स थे और मुझे जयपुर छोड़ना नहीं था। तो हम्म। मुझे लगा कि ये बेस्ट टाइम है कुछ करने के लिए, इसलिए स्टार्ट किया। तो एज मतलब ऑर्गेनिक भी है, डीपली पैशन ड्राइवन भी है, दोनों ही है जर्नी। तो जैसे एज अ लाइक गर्ल आपको प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि देखा जाता है कि ज्यादातर जो स्टार्टअप मेन फाउंडर्स होते हैं वो लड़के होते हैं, लाइक लड़कियों को मौका नहीं दिया जाता, ऐसा बोला जाता है। तो आपको प्रॉब्लम नहीं आई उस टाइम? 2013 की हम बात कर रहे हैं। करेक्ट। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आई, बिकॉज कहीं भी विदाउट प्रॉब्लम्स कुछ नहीं होता है। हम्म। प्रेशर ब्लेसिंग ही होती है, मुझे मेरा मानना है कि जब तक प्रेशर नहीं होता तब तक ब्लेसिंग्स आती ही नहीं है। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी, एक नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बट ये सब कोर्स अगर कुछ करना है तो फिर करना ही है वाला सीन था, तो आई हैव डन इट। अच्छा, तो जैसे मतलब प्रॉब्लम्स क्या आई होंगी आपको, मतलब 2013 में जब आप कंपनी खोल रहे थे, कि क्लाइंट कैसे मिलेंगे ये प्रॉब्लम थी, पैसे कहाँ से नहीं, आएंगे? बिकॉज हाँ। मुझे ना ऐसा नहीं करना था कि बस मैंने शुरू कर दिया। मुझे हम्म। ऐसा कुछ करना था कि जब मैं लॉन्च करूं तो दुनिया को पता चले कि कुछ तो आया है मार्केट में। आई डोंट वांट टू स्टार्ट समथिंग कि बस ठीक है एक रूम में स्टार्ट कर लिया या ऐसा कुछ। हम्म। कांट बिलीव इट, मेरी कंपनी के इनॉग्रेशन की न्यूज हाफ हम्म। पेज आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया, जबकि हम्म। टाइम्स ऑफ इंडिया में नॉर्मली नहीं आती है। ईच एंड एवरी न्यूज पेपर हैज कवर्ड अस लाइक क्रेजी। तो उसके पीछे कंपनी का नाम क्या रखना है, जैसे कंपनी के नाम को लेकर बहुत ज्यादा वो थी कि क्यों अपना ही नाम रखना है। हम्म। बट आई जस्ट वांट कि नॉर्मली इवेंट प्लानर्स बहुत फैंसी नेम्स रखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे नाम रखते हैं, बट हमें ना हमसे लोग पहचानते हैं। हालांकि ये चीज अब आई है कि आपकी फेस वैल्यू वर्क्स। हम हम्म। अगर हैं, दिखते हैं, तो हम सेल होते हैं, राइट। बट मेरा पहले से दिन था जब आपको कुछ गलत करना ही नहीं है तो वाई नॉट फ्रॉम योर नेम। उसका नाम क्या रखना है, उसका ऑफिस कहाँ होगा, लोगो कैसा होगा, सेटअप कैसा होगा, खर्चे कहाँ से मीट आउट होंगे। आई डोंट वांट टू टेक एनी स्पॉन्सर। मुझे ऐसा लगता था मुझे जो भी करना है वो अपने आप करना है। तो वो बहुत सारे चैलेंजेस थे। हम्म। तो फिर आपने जब नाम डिसाइड किया तो आपने कहा अपना ही नाम लेके कंपनी शुरू करते हैं? हाँ जी, कंपनी भी प्राइवेट लिमिटेड चाहिए और नाम भी अपना ही चाहिए, क्या बात है, और बहुत। उसमें मीडिया की झलक भी चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं मीडिया ने सिखाया है। तो मैं हमेशा मानूंगी कि चाहे राजस्थान पत्रिका है चाहे रेड एफएम है, दोनों से मैंने बहुत सीखा है। तो मेरा मानना है कि वहां पे वो मीडिया का नाम आना चाहिए ऐसा। ओके। तो बहुत ही बढ़िया। जैसे आपने बताया कि आपने जयपुर की मार्केट रिसर्च करी थी, तो वो आपने कैसे करी थी? क्योंकि लाइक क्योंकि एज अ अगर हम बात करें कि मार्केट रिसर्च आपने कैसे किया था, मतलब लाइक और देखिए, माइंड मार्केट ऑफ। रिसर्च किसी भी चाहे हम प्रोडक्ट लॉन्च करें चाहे सर्विस लॉन्च करें, मार्केट रिसर्च का एक्चुअल जो प्रैक्टिकल मतलब होता है वो ये होता है कि मार्केट में कौन सा ऐसा वैक्यूम है, कौन सी ऐसी स्पेस है जिसे हम क्रिएटिवली हैंडल करें, जो हमें बहुत अच्छी आरओआई दे। जैसे जैसे वेडिंग्स में सबसे बड़ा इशू आज भी होता है, उस टाइम तो बहुत ही करंट प्रॉब्लम थी ये, कि ना इवेंट वालों के पास सिर्फ एक लैपटॉप होता है, सबके साथ उनके कोऑर्डिनेशन होते हैं, ये टेंट वाला, ये लाइट वाला, ये फ्लावर वाला, ये एक्स, ये वाई, सी, और वो आपको बहुत अच्छी तरह उसे डिलीवर करते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम भी थी, बिकॉज इफ यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर हैंड या आपका इन हाउस नहीं है कुछ भी ना, तो वो कहीं ना कहीं आप उतना टाइमली डिलीवर नहीं कर पाते। और वेडिंग में आप टाइम के बाद कुछ भी डिलीवर करें उसकी कोई वैल्यू। एक बार के लिए बर्थडे है, कॉर्पोरेट इवेंट्स है, जो हर महीने अगर किसी की सेल्स मीटिंग होनी है या कोई कॉन्फ्रेंस होनी है तो ठीक है, इस वाली कॉन्फ्रेंस में 1 घंटा लेट हुआ तो चलेगा, क्योंकि सब लोग उसी होटल में रुके हुए हैं, सब मस्ती के मूड में है, 1 घंटा बाद भी हो सकता है। बट अगर हमें वेडिंग की बात करनी है, जब बारात आनी है तभी स्वागत होना है, उसके बाद आपकी मालाएं हैं तो इट डजेंट मीन। तो टाइमली डिलीवरेबल के लिए तो वहां पे वो वैक्यूम देख लिया था कि यहाँ पे अगर कुछ करना है थोड़ा इन्वेस्टमेंट है, बट सब कुछ अपना होना चाहिए हम्म। ऐसा। चलो, ये तो बहुत ही बढ़िया। तो आपने सबसे पहले लाइक अपना बिजनेस स्टेबल करने का सोचा, या फिर वो सारी चीजें एक्वायर करने का सोचा? नहीं, पहले ब्रेक इवन, ऑफ हम्म। कोर्स। और ब्रेक इवन के लिए जैसे मेरी कंपनी का नाम इटसेल्फ शोज करता है कि मैंने इवेंट्स
जब स्टार्टिंग था फेज, आज हम लोग छोटे इवेंट्स नहीं करते, बट स्टार्टिंग फेज में कांट बिलीव इट, मैंने बर्थडेज किए हैं, मैंने एनिवर्सरीज करी हैं, छोटू छोटू सगाई करी है, बिकॉज मेरे पास एक बहुत बड़ी वेडिंग भी आई, बट ऑन वेरी फ्रैंक ग्राउंड्स मैंने नहीं लिया उस वेडिंग। वाई? बिकॉज आई वांट कि मेरे को ना छोटे छोटे स्टेप्स पे देखना है कि मैं कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज वो दिन सबके लिए बहुत खास होता है। तो मतलब कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको नहीं आता और आपने ले लिया। इससे बेटर है आप आपकी इंडस्ट्री का जो भी सीनियर है उसके पास जाओ, उनसे पूछो कि मेरे पास ऐसा क्लाइंट आ रहा है ड्यू टू एनी रीजन, बट इनका कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैं इसे आपको हैंड ओवर करना चाह रहा हूँ, या मुझे समझाएं कैसे करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बहुत ही बढ़िया। और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि आपने जो अपनी जर्नी में देखा, तो आपको चैलेंजेस भी काफी आए और आपने फायदा भी लिया। तो जैसे आप जॉब कर रहे थे, तब आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता था, या आज आप बिजनेस करने के इतने टाइम के बाद आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है? अ, इसके लिए मैं सिर्फ एक बात करना चाहूंगी कि जब आप जॉब करें तो बिजनेस समझ के करो, और जब आप बिजनेस करें तो जॉब समझ के करें, तो दोनों में मजे आएंगे। जैसे आज भी मैं चाहे डायरेक्टर हूँ कंपनी की, बट मेरा एक कंसिस्टेंसी है, मेरा एक रूटीन है। मैं आज भी डेली रात को बैठती हूँ, अपनी डायरी राइट डाउन करती हूँ कि मुझे सुबह कहाँ कहाँ कैसे कैसे मैनेज करना है। नो वन इज देयर, मेरा कोई बॉस नहीं है जो मुझसे पूछने वाला है, बट वो मेरी जो हैबिट मेरी बनी जॉब में, मैंने उन्हें आज तक कॉन्सिस्टेंट बिल्कुल वैसा ही रखा है। और जब मैं जॉब किया करती थी तब मेरे बॉसेस बहुत परेशान थे, बिकॉज मैं आगे से आगे प्रोजेक्ट्स नए बनाना, उनकी प्रेजेंटेशंस बनाना, उनकी डिटेलिंग पे वर्क करना, उनका मार्केट रिसर्च करना, और लाला के हमेशा ना उनको दिया करती थी। तो दे सेड कि अभी रुक जाओ, रुको, बिकॉज उनको हमेशा लगता था यार ये क्या है। हम्म। तो जैसे मेरे बॉस हुआ करते थे, नाउ तो ही इज नो मोर, बहुत अच्छे थे वो, आलोक शर्मा जी नाम था उनका। हम्म। और सिद्धार्थ कोठारी जी जो ओनर है राजस्थान पत्रिका के, आज भी है। तो हम्म। उनके पास हम जब भी किसी नए प्रोजेक्ट को लेके जाया करते थे, बिकॉज वो मशहूर थे इस चीज के लिए कि वो कुछ भी तो नया कर देते थे। तो हम लोग कार में जब बैठते थे तब वो डिसाइड करते थे कि यार नेहा कुछ तो प्रेजेंटेशन देना है। उस टाइम पे हमारे पास एआई इतना पावरफुल नहीं था, तो हम्म। मुझे लगता था कि बॉस फिर, एंड ही सेड अरे तू कर लेगी, आई न्यू इट, तू कर लेगी। ऐसे बॉस नहीं होगा प्लीज यार, एंड आई सेड बॉस नहीं हो पाएगा, एंड ही सेड हो जाएगा, देखो कोशिश करो। और वहां से मैंने ये सीखा कि क्विक डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, और वो मेरे बिजनेस में बहुत काम आते हैं। कई बार वेडिंग्स में ऐसी ऐसी सिचुएशंस हो जाती है, लास्ट मिनट चैलेंजेस आ जाते हैं, तो एज अ क्राइसिस मैनेजर आपको कैसे काम करना है, वो एक्चुअली मैंने बिजनेस से नहीं सीखा, वो मैंने जॉब में ही सीखा है। हम्म। ओके। तो जहां तक मैंने आपकी अभी तक इतनी सारी बातें सुनी, उसमें मुझे दो चीजें समझ आई मेजरली, कि आपने एक वर्ड बार बार यूज किया कि आरओआई आपने कैलकुलेट करके शुरू किया, आपने क्राइसिस मैनेजमेंट किए। तो कोई ऐसी चीज बताओगे कि आपने आरओआई सोचा हुआ था कि इतना आएगा, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि वो आरओआई मीट ना हो पाया, ऐसा भी कभी हुआ है क्या? हाँ, बहुत बार हुआ है, बहुत अच्छा। बार हुआ है। और उस टाइम आपने कैसे मैनेज किया, वो हम समझना चाहेंगे। अ, जब आरओआई, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस में या तो क्वालिटी से आप गेन कर सकते हैं या क्वांटिटी से कर सकते हैं। अगर हम्म। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिल पाया ड्यू टू एनी रीजन, मतलब 99% आपके पास आ चुका था, सिर्फ पेपर वर्क रहता था, या पेपर वर्क भी कॉन्ट्रैक्ट में मिल गया, सिर्फ एक चेक साइन होना रहता था, और आपने आगे सारी चीजें वर्किंग कर ली, ऑलरेडी वेंडर्स को दे दिया, बिकॉज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बाद में वेंडर मिलने वाले नहीं हो, और आपके पास रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है उस चीज का, और वो बहुत बड़ी फर्म है, कुछ गवर्नमेंट फर्म्स भी थी जिनके साथ ऐसा हुआ, और लास्ट मिनट दे सेड नो, वाई, बिकॉज ऑफ एनी रीजन। तो अब आप क्या कर सकते हैं? तो या तो ये होगा कि आप अपनी मार्केट इमेज खत्म करें, आप वेंडर्स को बोलें कि पैसा वापस दे दो, या फिर आप उनके साथ बड़ी कामली बैठे, उन्हें एक्चुअल पोजीशन बताएं, और उनको बोलें कि आप अपना एडवांस अपने पास रखो, बस अब ये एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, इस एक प्रोजेक्ट की जगह मैं आपको 3 प्रोजेक्ट्स लाके दूंगी। कहाँ से लाके देनी है वो आप फिर अपनी पाइपलाइन बनाइए, स्ट्रैटेजीज बनाइए, अपना एनालिसिस करिए, और वही 3 प्रोजेक्ट्स उनको लाके दीजिए ऑन दैट टाइम फ्रेम ओनली। तो मुझे लगता है वो आपकी एक इमेज बना देते हैं मार्केट में कि बॉस कुछ भी हो जाए। फिर अगर कहीं कभी कुछ ऐसा हो भी गया, टच वुड, जैसे अभी तक तो नहीं हुआ, तो योर वेंडर्स आर वेरी मच ओके विद दैट कि आप इतने साल से काम करें, हमें पता है ऐसा कुछ होगा नहीं, ऐसा वो ठीक रहता है।
कि मतलब सुन के तो मुझे भी लगा कि शायद सही में ऐसा कुछ हुआ होगा, बट ठीक है, अभी ऐसा नहीं हुआ। तो लेकिन कोविड में शायद कुछ ऐसा हुआ हो, क्योंकि कोविड में आपके पास कोई क्लाइंट है और फिर कोविड आ गया, अब क्या करना है, तो ऐसा कुछ हुआ है कि कोविड में ऐसी उसमें प्रॉब्लम? तो कोविड में तो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हुए, बहुत अच्छे अच्छे अच्छा, फैक्टर्स मतलब आपको हुए पैसे देके गया है कोविड? मतलब आपका इंक्रीमेंट हुआ है? एक्चुअली। अच्छा, वेडिंग कैसे? इंडस्ट्री कोविड में कुछ लोगों के लिए हाई पे थी। अच्छा। बहुत कम लोग थे जिन पे लो थी। वो कैसे हम्म। थी, जैसे मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई कि एक टाइम था जब सिर्फ 50% आर अलाउड इन योर वेडिंग, बड़े हो यू आर, चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे आप कोई भी हो, बड़े से बड़े बंदे हो चाहे छोटे से छोटे जन हो। अब क्या होता था, बिकॉज सबके साथ बहुत ट्रस्ट है, स्ट्रॉन्ग वो है, तो एवरीवन कम्स टू यू और दिल आस्क की नेहा दी 300 जनों की करनी है। पेरेंट्स बड़े इमोशनली आते थे और कहते थे कि एक बात बताओ नेहा जी, जिनके यहाँ हम खाना खा के आए उन्हें कैसे नहीं बुलाए, गवर्नमेंट एकदम से कर देती है, वो कर देती है ना। वो समझने को तैयार नहीं होते थे कि कोविड है। अब क्या किया जाए, तो हम लोगों ने उसको डिवाइड किया कि हम्म। अच्छा ठीक है, 300 डिवाइडेड बाय 50 मीन 6, तो हम 6 फंक्शंस करेंगे। जैसे 6 फंक्शंस करेंगे, वो कैसे, तो हम ये कहते थे कि आपके जो प्रोफेशनल रिलेशन वाले हैं उनमें खास व्यक्ति को निकाल लीजिए। बोला हाँ वो है ही 50-60 ही। ऐसे 60 नहीं, उसमें से तो 60 से 50 ला सकते हो, सर हाँ ला सकते हैं। उनके लिए हमने सिर्फ एक रिसेप्शन किया, वो रिसेप्शन में रहेंगे। हम्म। फिर आपके फ्रेंड्स हैं, सच बताओ क्या फ्रेंड्स फेरों में मस्ती करते हैं? नहीं, वो बोर होते हैं। शादी में वो फोटो खिंचवाने वाला रिलेटिव्स को अच्छा लगता है, फ्रेंड्स को नहीं लगता है, तो फिर क्या किया जाए? तो उनके लिए हम लोग बैचलरेट प्लान करेंगे। तो एक दिन पहले हम एक फंक्शन करेंगे जिसमें आपके सिर्फ जो कुछ कजिन्स, कुछ फ्रेंड्स, जो कजिन्स फ्रेंड्स टाइप्स हैं उनको हम वहां पे इन्वाइट करेंगे। हम्म। शादी में हम घर के सिर्फ बड़े लोगों को इन्वाइट करेंगे, हम्म। जिनको शादी मतलब शादी चाहिए टाइप्स। फिर हम्म। हमारे कुछ ऐसे कजिन्स होते हैं जिनको सिर्फ डांस, शादी मतलब उनके लिए डांस, हम्म। मस्ती, गाना, ये सब होता है, तो उनके लिए हम लोगों ने संगीत प्रिपेयर कर लिया। कुछ ऐसी होती है बुआ चाची टाइप्स जिनको मेहंदी पसंद है, तो उनके लिए हमने मेहंदी कर दिया। तो ऐसे हमने मेहंदी, हल्दी, संगीत, कॉकटेल, मेन वेडिंग डे और रिसेप्शन ऐसे डिवाइड किया। तो बहुत ज्यादा काम किया बल्कि। मतलब आपने फंक्शन में बाइफरकेशन कर दिया, ठीक है, आप इसमें आ जाओ, आप इसमें आ जाओ, ऐसे करके। जी वो बिल्कुल। दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत ही सही था। तो इस बिहाफ पे लाइक कोविड की गाइडलाइंस भी फुलफिल हो गई और क्लाइंट भी खुश हो गया, और उनका मेन जो विश थी 300 लोगों को लेके आना, वो भी पूरा हो गया। यस, ओ दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज आपने करी। तो ये पीएम साहब से ही सीखा है कि आपदा में अवसर को खोजना। पीएम बिल्कुल की सही टैगलाइन बात। थी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, और आपने तो बहुत बड़े आपदा में अवसर ढूंढ ही लिया। तो बिल्कुल थैंक सही बात है। अच्छा, सो जैसे लाइक मैं बहुत सारे और भी पॉडकास्ट करता हूँ, और सब अपनी अपनी जब लाइक चीजें बताते हैं, लाइक स्ट्रगल स्टोरीज बताते हैं, अपनी एक विनिंग साइकिल बताते हैं। तो उसमें मैं जो एक चीज नोटिस करता हूँ कि आजकल बहुत सारे ऐसे लाइक यूट्यूब पे भी अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, या मैं कहूंगा बच्चियां होती हैं, जो 16, 18, 21 ईयर्स में रहते हैं, और वो कहते हैं कि लाइक घर वाले नहीं मान रहे, या इवन लाइन लड़कियों के लिए सेफ है कि नहीं है, या लाइक बीइंग अ गर्ल मैं इवन लाइन में कुछ कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो ये बहुत कमेंट्स आते हैं। तो उन लाइक लड़कियों के लिए, आपके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? करेक्ट। देखिए सबसे पहली बात तो ये एक साइकोलॉजी है कि इवेंट लाइन लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। ट्रस्ट मी, इवेंट लाइन सबसे ज्यादा सेफ लाइन है, नंबर 1। नंबर 2, पेरेंट्स नहीं मानते। आई एम ऑल्सो मदर ऑफ 2, तो मुझे पता है कि कोई भी पेरेंट्स तब तक नहीं मानते जब आप बहुत प्यार से उनको बैठ के सारे प्रॉन्स और कॉन्स नहीं समझाते कि मैं क्यों करना चाहता हूँ। एंड वंस दे विल एग्री ना, तो ट्रस्ट नहीं, बाकी सबको तो वही संभाल लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स को कन्विंस कराना। दूसरी चीज ये है